हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे बीए बीएससी फर्स्ट ईयर के कोडिंग अलजेब्रा का जो अपने पास मैथ है इसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्टिंग कर रहे हैं। इस मैथ की अगर आप हेल्प कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले चैप्टर की जो वीडियो अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के इस वीडियो में दोस्तों ओनली ऑन हम मैट्रिक्स के बेसिक को देखेंगे। ठीक है, कितने तरीके की अपने पास ये मैट्रिक्स हैं इस चैप्टर में, क्या इनकी कंडीशंस होती हैं, किस तरीके की इनकी फॉर्म होती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इजी चैप्टर और मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है ये अपने पास, क्योंकि अलजेब्रा जो ये मैथ है ना दोस्तों, इसी से रिगार्डिंग अपने पास सेकंड और थर्ड ईयर में भी मैथ आते हैं, जैसे कि लीनियर अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ग्रुप थ्योरी। ये सभी अलजेब्रा का ही पार्ट हैं एक तरीके से। हो सकता है ये बुक आपकी यूनिवर्सिटी में सेकंड थर्ड ईयर में हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है, देखिए मैट्रिक की तो नोटेशन होती है अपने पास, होती है इस तरीके से क्लोज ब्रैकेट में। ठीक है, और यहाँ पर हम ऑर्डर को दर्शाते हैं अम क्रॉस अन। ये अम यहाँ पर नोटेशन हम लेते हैं किसके लिए, नंबर ऑफ रोज के लिए, और अन यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए लिखते हैं हम। ठीक है, तो फर्स्ट हम अपने पास यहाँ पर एक मैट्रिक डिस्कस करेंगे, वो रहेगी अपने पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये मैट्रिक अपने पास किस तरीके की होती है, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में दोस्तों अपने पास रेक्टेंगुलर शेप में एक मैट्रिक होगी जिसमें कि अपने पास नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होंगे, मतलब कि नंबर ऑफ रो और कॉलम इक्वल नहीं होंगे। जैसे कि इस तरीके से होगी अपने पास 3 0 1 2 5 9 1 2 3 इस तरीके से। यहाँ पर अपने पास क्या ऑर्डर है, 3 तो रो हैं और 4 कॉलम ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि 1 5 6, तो 4 कॉलम है अपने पास, तो रो और कॉलम अपने पास इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से इस टाइप की मैट्रिक को हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक। सेकंड अपने पास दोस्तों स्क्वायर मैट्रिक। स्क्वायर मैट्रिक में क्या होगा अपने पास, जो नंबर ऑफ रो होंगे वो नंबर ऑफ रोज लिख देता हूँ यहाँ पर, नंबर ऑफ रोज जिसको कि हम से डिनोट करते हैं इक्वल टू होंगे किसके, नंबर ऑफ कॉलम्स के। इतने नंबर ऑफ कॉलम अपने पास होंगे जिसको कि हम अन से डिनोट करते हैं इस मैट्रिक में। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अपने पास इस टाइप की मैट्रिक होगी, जैसे कि 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक मैंने ले ली, 1 2 3 5 7 9 10 1 5, ये इसके एलिमेंट हैं। तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम इस तरीके से अपने पास कॉलम होते हैं, जैसे कि कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, कॉलम थर्ड। ठीक है, इस तरीके से अपने पास रोज होती हैं, रोज रो 1 रो सेकंड, ये अपने पास रो थर्ड है, तो यहाँ पर इक्वल होंगे नंबर ऑफ रो और कॉलम। फिर अपने पास थर्ड नंबर पे यहाँ पर हम मैट्रिक को देखेंगे रो मैट्रिक। अब रो मैट्रिक क्या होती है, रो मैट्रिक में दोस्तों अपने पास केवल 1 रो होती है, ओनली 1 रो, बट अपने पास यहाँ पर एनी नंबर ऑफ कॉलम हो सकते हैं। कॉलम अपने पास अधिक हो सकते हैं एक से, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मैंने एक मैट्रिक ले ली इस तरीके से, तो एक ही रो अपने पास सिंगल रो। ठीक है, तो ये अपने पास रो मैट्रिक है, बट कॉलम अपने पास कितने हैं, देखो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम के अकॉर्डिंग एलिमेंट, तो कॉलम 3 है, रो 1 है। तो इस टाइप की जो मैट्रिक होंगी जिसमें केवल एक सिंगल रो हो उसको हम बोलते हैं रो मैट्रिक। अब आती है मेरे पास फोर्थ नंबर पे कॉलम मैट्रिक। कॉलम मैट्रिक्स इसमें क्या होगा दोस्तों, अपने पास ओनली 1 कॉलम, कॉलम की स्पेलिंग इस तरीके से होगी। ठीक है, कॉलम एंड एनी नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज अपने पास एक से अधिक हो सकती हैं, बट कॉलम अपने पास केवल एक ही होगा, जैसे कि इस टाइप की मैट्रिक आती है इसके अकॉर्डिंग अपने पास 1 3 5। जैसे कि देखो कॉलम क्या है, केवल सिंगल कॉलम है, बट रो देखो एक तो ये है, फिर ये सेकंड रो है यहाँ पर, फिर ये थर्ड रो है। तो इस टाइप की जो मैट्रिक होंगी उनको हम क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक बोलेंगे दोस्तों। फिर फिफ्थ नंबर पर यहाँ पर अपने पास आती है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक में क्या होगा दोस्तों, डायगोनल मैट्रिक में अपने पास केवल डायगोनल में एलिमेंट होंगे, जैसे कि ये मैट्रिक मैंने बना ली यहाँ पर 3 4 9, बाकी जो ये एलिमेंट हैं ये क्या है अपने पास इक्वल टू 0 हैं। ठीक है, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की अपने पास मैट्रिक है। तो देखो इस तरीके से आप देखो जो डायगोनल है ना, ये इसको ये एक तो डायगोनल ये है अपने पास। ठीक है, ये भी डायगोनल होते हैं, ये भी डायगोनल होता है, बट जो ये डायगोनल होता है ना दोस्तों इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। तो ऐसी मैट्रिक जिसमें केवल प्रिंसिपल डायगोनल में एलिमेंट हों, बाकी सभी एलिमेंट 0 हों, तो इस टाइप की मैट्रिक को हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स दोस्तों। अब डायगोनल मैट्रिक के ही जैसी एक मैट्रिक और होती है अपने पास, जो कि मेरे पास होती है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक में क्या होता है अपने पास, स्केलर मैट्रिक में बस देखो यही सेम कंडीशन रहती है अपने पास, कंडीशन सेम रहती है
डायगोनल मैट्रिक में तो अपने पास जो प्रिंसिपल डायगोनल है ना, इसमें 3, 4, 9 डिफरेंट एलिमेंट हैं ये, ठीक है। बट स्केलर मैट्रिक में अपने पास क्या होगा, एलिमेंट सेम होंगे प्रिंसिपल डायगोनल में, जैसे कि 1 सॉरी यहाँ पर 2 ले लिया, जैसे कि 1 2 2 2, बाकी सब कुछ 0 है यहाँ पर। तो ये मैट्रिक अपने पास कैसी होगी, स्केलर मैट्रिक कहलाएगी, क्योंकि इसके प्रिंसिपल डायगोनल में केवल एक सिंगल एलिमेंट ही रिपीट है अपने पास, ठीक है। डायगोनल में केवल एक सिंगल टाइप का एलिमेंट है, तो इस टाइप की मैट्रिक को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, स्केलर मैट्रिक बोलते हैं। अब इसी से जुड़ी हुई देखो, ये अपने पास डायगोनल मैट्रिक है, इस तरीके से डिफरेंट एलिमेंट होंगे तो सेम एलिमेंट होंगे तो स्केलर मैट्रिक। अब सेवंथ जो मैट्रिक है ना, इसको हम बोल देते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक। सेवंथ टाइप की जो मैट्रिक है, या फिर इसको यूनिट मैट्रिक भी बोल देते हैं। यूनिट मीन्स 1, इसके डायगोनल में केवल अपने पास 1 ही होगा। जैसे कि मैंने 3x3 ऑर्डर के यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक ले ली है, इस तरीके से इसकी डायगोनल में केवल एलिमेंट अपने पास 1 होगा, ठीक है दोस्तों। 2x2 के लिए क्या हो जाएगी ये मैट्रिक, इस तरीके से हो जाएगी, ये देखिए इस तरीके से हो जाएगी। और इसको डिनोट किस तरीके से किया जाता है, इसको इस तरीके से डिनोट हम कर देते हैं, ठीक है। इसको डिनोट कर देते हैं I2 के साथ, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए ट्राईएंगुलर मैट्रिक को। ट्राईएंगुलर मैट्रिक किस तरीके की होती है अपने पास, इस नंबर पे आती है अपने पास ट्राईएंगुलर मैट्रिक। ट्राईएंगुलर मैट्रिक, इसके अपने पास 2 कंडीशन होती हैं। 2 तरीके से हम किसी मैट्रिक को ट्राईएंगुलर बोल सकते हैं, जैसे कि एवरी एलिमेंट अबाउ द प्रिंसिपल डायगोनल, जो अपने पास प्रिंसिपल डायगोनल है उसके अभाव में सभी एलिमेंट 0 हों, या फिर एवरी एलिमेंट बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल इज 0। प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो में जो एलिमेंट हैं वो 0 हों, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये अपने पास एक मैट्रिक मैंने ले ली इस तरीके से, इसके अंदर एलिमेंट इस तरीके से हैं 2 1 3 1 4 6 0 0 0। एक मैट्रिक मैंने ये ले ली यहाँ पर, जैसे कि अब इसमें एलिमेंट इस तरीके से हैं 2 1 6 1 3 4 0 0 0। ये मेरे पास क्या है यहाँ पर, ये मेरे पास प्रिंसिपल डायगोनल है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर भी ये पर मेरे पास प्रिंसिपल डायगोनल है। तो ये दोनों ही मैट्रिक दोस्तों अपने पास कैसी हैं, ट्राईएंगुलर मैट्रिक हैं, क्योंकि देखिए प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो में सभी एलिमेंट 0 होते हैं, या फिर प्रिंसिपल डायगोनल के अबाव में सभी एलिमेंट 0 होते हैं। तो इस टाइप की मैट्रिक को हम बोलते हैं ट्राईएंगुलर मैट्रिक्स दोस्तों, ठीक है। अब ये 2 टाइप की होती है अपने पास। यदि अपने पास प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो में एलिमेंट सभी 0 होंगे तो इस टाइप की मैट्रिक को हम बोलते हैं दोस्तों अपर ट्राईएंगुलर मैट्रिक्स, जैसे कि सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। और अगर अपने पास जो प्रिंसिपल डायगोनल है इसके अभाव में सभी एलिमेंट 0 होंगे तो हम इसको बोलते हैं लोअर ट्राईएंगुलर मैट्रिक्स, जैसे कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 टाइप की ट्रायंगुलर मैट्रिक होती हैं दोस्तों। आप इनको याद करने के लिए देखो क्या कर सकते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक में क्या होगा, तो प्रिंसिपल डायगोनल है ना, इसके अपर में एलिमेंट होंगे। अपर से आप याद रखें अपर वाले एलिमेंट, ठीक है। ऐसा याद मत रखना अपर से कि बिलो में 0 होंगे, नहीं तो फिर कन्फ्यूज होगा। अपर से आप याद रखें कि केवल अपर में एलिमेंट होंगे डायगोनल, प्रिंसिपल जो डायगोनल है इसके, बाकी बिलो में 0 होंगे, ठीक है। आप लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक को इस तरीके से याद रख सकते हैं। जो लोअर वर्ड है ना, इससे आप ध्यान में रखें कि प्रिंसिपल डायगोनल है, केवल लोअर में अपने पास एलिमेंट होंगे, अपर में 0 होगा सब कुछ, ठीक है। इस तरीके से ध्यान में रख सकते हैं आप इसको। फिर बात आती है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब जो बात करेंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा सारा कुछ, ये तो केवल बेसिक बातें थी। अब बात करेंगे हम सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस की। जहाँ पर भी हम अलजेब्रा मैथ में किसी थ्योरम को कर रहे होंगे या फिर मैट्रिक की जहाँ पर बात चल रही होगी मैट्रिक्स की, वहाँ पर अपने पास सिंगुलर और नॉन सिंगुलर वर्ड आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। ये अपने पास एक टाइप की मैट्रिक होती है, ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक और नॉन सिंगुलर मैट्रिक। सबसे पहले सिंगुलर मैट्रिक के बारे में जानते हैं। सिंगुलर मैट्रिक ऐसी मैट्रिक्स दोस्तों जिसमें जब उसका डिटरमिनेंट हम लें तो उसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल आ जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ए अपने पास ये मैट्रिक है 2 3 4 6 इसके एलिमेंट हैं, तो इसका डिटरमिनेंट हमने कर दिया अब यहाँ पर, ठीक है। इसका डिटरमिनेंट हमने जब किया तो अपने पास देखो 12
-12 इक्वल टू 0 आ गया, मतलब कि इसका डिटरमिनेंट क्या है, 0 के इक्वल आया। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल आए उस मैट्रिक को हम क्या बोलेंगे, सिंगुलर मैट्रिक बोलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक की। तो बिल्कुल इसका अपोजिट, ऐसी मैट्रिक जिनका डिटरमिनेंट अपने पास 0 के इक्वल न आए। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ये मैट्रिक है अपने पास 3 2 5 और इसके अंदर एलिमेंट हैं, इसका डिटरमिनेंट हमने कर दिया यहाँ पर। तो इसकी डिटरमिनेंट किया तो इस तरीके से लिख देते हैं एक बार, ये देखो 12 -10, तो आंसर क्या आया, 2 आया, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिनका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आए उनको हम क्या बोलेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट अपने पास बात आती है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है किसी भी मैट्रिक के लिए। ठीक है, किसी भी मैट्रिक का हम ट्रांसपोज कर दें तो किस तरीके से क्या चेंज आएगा उस मैट्रिक में अपने पास। ठीक है, ये हम देखेंगे। तो देखो ट्रांसपोज हम इस तरीके से दिखाते हैं दोस्तों। यदि कोई मैट्रिक ए है अपने पास, ठीक है, इस मतलब कि ये मैट्रिक अपने पास ये है, मान के चलिए ये है अपने पास ए मैट्रिक, इसका ट्रांसपोज जब हम करेंगे तो इसको इस तरीके से डिनोट किया जाएगा, या तो इस तरीके से हम दिखा देते हैं इसके ट्रांसपोज को, इस तरीके से डिनोट करते हैं, या फिर ए के ऊपर टी लगा देते हैं जो कि ट्रांसपोज बताता है। ठीक है, ट्रांसपोज में चेंज क्या आता है अपने पास, ट्रांसपोज में सिंपल दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर क्रॉस टू ऑर्डर की है ये। ठीक है, इसका ट्रांसपोज मैंने जैसे ही किया तो अपने पास एक कॉलम है तो रो में चेंज हो जाएंगे, जो रो हैं वो अपने पास कॉलम में चेंज हो जाएंगी। जैसे कि ये जो कॉलम है ये इस तरीके से लिखा जाएगा, जो ये कॉलम है ये रो की फॉर्म में लिखा जाएगा। तो एक तरीके से ए मैट्रिक अपने पास ये ट्रांसपोज हो चुका है इस तरीके से दोस्तों। ठीक है, इसी को हम इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास ट्रांसपोज कराता है किसी भी मैट्रिक का। अब कुछ एक इसके अकॉर्डिंग रूल भी होते हैं, वो रूल भी आप ध्यान में रखें कि कोई भी अपने पास मैट्रिक है जैसे कि, ठीक है, इसका हमने ट्रांसपोज कर दिया। अब इसके ट्रांसपोज का जब हम ट्रांसपोज कर दें तो हमारे पास गिवन जो मैट्रिक है ना ए वही आ जाएगी। जैसे कि देखो इसका हमने ट्रांसपोज किया, ये मैट्रिक बन गई। अब इसका अगेन ट्रांसपोज कर दें हम, इसका अगेन ट्रांसपोज कर दें तो अपने पास यही मैट्रिक आ जाएगी वापस से जो अपने पास स्टार्टिंग में थी। जैसे कि देखिए ये जो कॉलम है ना इनको रो में चेंज कर देंगे वापस से। तो ये कॉलम मैंने रो में लिख दिया, ये कॉलम मैंने रो में लिख दिया, तो अपने पास देखो गिवन मैट्रिक आ चुकी है। ठीक है, तो ये अपने पास रिजल्ट होगा एक ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, अपने पास वही गिवन मैट्रिक आ जाती है दोस्तों। ठीक है, और जब हम a प्लस बी दो मैट्रिक को जोड़ें और उनको जोड़ते हुए ट्रांसपोज करेंगे, या फिर a मैट्रिक का ट्रांसपोज करें और b मैट्रिक का ट्रांसपोज करें, इनको जोड़ें, इक्वल ही बात है। ठीक है दोस्तों, और आप समझ सकते हो यहाँ से कि अपने पास के अपने पास कोई स्केलर है दोस्तों। स्केलर मीन्स आप समझ सकते हैं कोई नंबर है, जैसे कि कोई भी नंबर हो सकता है अपने पास 1 2 3 इस तरीके से। ठीक है, ए मैट्रिक है अपने पास। ठीक है, ए मैट्रिक के इनटू में हमने कोई नंबर मल्टीप्लाई कर दिया और फिर उसका ट्रांसपोज हम कर रहे हैं, और इक्वल टू अपने पास हमने क्या कर दिया, ए मैट्रिक का पहले तो ट्रांसपोज किया, फिर हमने के जो कोई भी नंबर उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये ए की बात होगी। जैसे कि मैं आपको बता सकता हूँ यहाँ पर, जैसे कि देखो दोस्तों ये अपने पास ए मैट्रिक है और मैंने के की जगह क्या ले लिया, 2 ले लिया मैंने के की जगह। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा अपने पास 4 6 2 4 इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं इसका ट्रांसपोज करूँगा तो इसका ट्रांसपोज क्या निकल के आएगा अपने पास, इसका ट्रांसपोज निकल के आएगा अपने पास 4 2 6 4, ये इसका ट्रांसपोज है। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, इस रिजल्ट को सही देखने के लिए पहले इसका ट्रांसपोज करूँगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, फिर मैं देखूँगा क्या यही मैट्रिक आएगी, मतलब कि क्या रिजल्ट ट्रू है। तो मैंने इस मैट्रिक का ट्रांसपोज कर दिया, तो ये इसको इस तरीके से लिखा जाएगा यहाँ पर, ये कॉलम मैंने रो में चेंज कर दिया, ये अपने पास कॉलम है ये मैंने रो में चेंज कर दिया। अब इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 4 6 2 4। तो आप देख सकते हैं ये रिजल्ट अपने पास बिल्कुल राइट है। तो इन रिजल्ट को आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। ठीक है, ज़्यादा कुछ रिजल्ट है नहीं है, ये अपने पास 1-2 रिजल्ट हैं इस तरीके से। एक रिजल्ट और लिख लीजिए आप, यहाँ पर 2 मैट्रिक का प्रोडक्ट करते हुए ट्रांसपोज करेंगे, या फिर उनका दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज करते हुए प्रोडक्ट करेंगे, वो एक ही बात है दोस्तों। ठीक है, अब नेक्स्ट बात हम करते हैं यहाँ पर कि कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक क्या होता है। कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक क्या होता है, कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक, किसी भी मैट्रिक का कंजुगेट हम किस तरीके से निकालते हैं। तो देखिए, इफ़ ए इज ए मैट्रिक, ये अपने पास एक मैट्रिक हमने ले ली, फॉर एग्जांपल इस तरीके से हमने ले ली ये मैट्रिक 3 प्लस आइटा 3 4 आइटा 4 -3 आइटा 2 नेगेटिव आइटा 3। जिस मैट्रिक का हम कंजुगेट निकाल रहे होंगे ना दोस्तों, उसमें आपको आइटा ज़रूर देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, ये 6 प्लस आइटा 4 प्लस 3 आइटा।
ठीक है। ये अपने पास 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक है यहाँ पर एक, ठीक है। ये अपने पास इसमें आइटा जो है ना प्लस में ये 3 है। आइटा एक तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, तो ये अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर की एक मैट्रिक है दोस्तों, ठीक है। कॉम्प्लेक्स प्लस ये 3 4 अपने पास रियल है, ठीक है। इस तरीके की मैट्रिक है दोस्तों। तो जब इसका हम क्या करेंगे, कंजुगेट निकालेंगे, मतलब इस मैट्रिक का कंजुगेट मैट्रिक निकालेंगे इस मैट्रिक की, तो उसको डिनोट किस तरीके से किया जाएगा, उसको इस तरीके से डिनोट कर दिया जाएगा। इसके ऊपर एक बार लगा दी जाएगी इस तरीके से, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। तो अब चेंज क्या आएगा इस मैट्रिक में वो देखिए आप। इस मैट्रिक में एक सिंपल चेंज आएगा दोस्तों, जहाँ पर भी अपने पास ये आइटा है ना, वो आइटा क्या हो जाएगा, अगर आइटा पॉजिटिव में है तो वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव आइटा में। अगर जहाँ पर नेगेटिव आइटा है तो वो पॉजिटिव आइटा में कन्वर्ट हो जाएगा, बस केवल इतना चेंज आएगा। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, अब 3 नेगेटिव आइटा, यहाँ पर 3 को ऐसे लिखेंगे, ये पॉजिटिव आइटा है तो यहाँ पर -4 आइटा हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 प्लस आइटा, यहाँ पर हो जाएगा 3 आइटा, यहाँ पर हो जाएगा 4 ही है, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 3 नेगेटिव आइटा क्योंकि पॉजिटिव में था आइटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 नेगेटिव आइटा क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव में था, यहाँ पर -3। तो केवल इसको ध्यान रखेंगे बात को आप, जहाँ पर पॉजिटिव में होगा आइट, मतलब कि आइटा का साइन चेंज कर देंगे टोटली। इसका मतलब ये है चेंज साइन ऑफ आइटा, आइटा जहाँ पर होगा उसका साइन चेंज कर देंगे, पॉजिटिव है तो नेगेटिव में कर देंगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव में कर देंगे, ठीक है दोस्तों। अब इसके अकॉर्डिंग भी कुछ रिजल्ट्स हैं अपने पास, सम रिजल्ट अकॉर्डिंग टू कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक। किसी भी मैट्रिक का जब हम कंजुगेट निकाल देते हैं और उसका अगेन कंजुगेट निकालेंगे तो अपने पास गिवन मैट्रिक हमें मिलेगी। जैसे कि देखो इस मैट्रिक का कंजुगेट हमने निकाल दिया, अब इसका अगेन कंजुगेट निकाल लेंगे तो इसको लिखेंगे इस तरीके से दोस्तों, ठीक है। और ये अपने पास कंजुगेट इसका किसके इक्वल होगा, गिवन मैट्रिक के इक्वल होगा। जैसे कि देखिए करके देखते हैं, क्या करेंगे, आइटा का साइन चेंज कर देंगे। तो ये मैंने आइटा का साइन चेंज कर दिया, यहाँ पर ये नेगेटिव में कर दिया पॉजिटिव था तो ये 3, फिर ये पॉजिटिव आइटा हो जाएगा, यहाँ पर ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव आइटा। अब देखिए ये बिल्कुल गिवन जो अपने पास मैट्रिक लेते हुए चले थे ना उसी के इक्वल आ चुका है। तो ये रिजल्ट आप ध्यान में रखेंगे एक तो, ठीक है। सेकंड रिजल्ट क्या होगा, ए कोई मैट्रिक है और बी भी अपने पास कोई मैट्रिक है, इन दोनों को जोड़ दिया जाए और फिर इनका कंजुगेट निकाला जाए, ठीक है। ये अपने पास इक्वल होगा किसके, यदि हम ए मैट्रिक का कंजुगेट निकालें और बी मैट्रिक का कंजुगेट निकालें फिर इनको ऐड करें उसके, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल सेम तरीके से अपने पास एक रिजल्ट ये रहेगा यहाँ पर कि ए मैट्रिक है अपने पास, ठीक है। इसके इनटू में हमने कोई स्केलर कर दिया, कोई नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसका कंजुगेट निकालें। और अपने पास कोई मैट्रिक ए है, इसका पहले कंजुगेट निकालें, फिर के का कंजुगेट जो अपने पास के होगा, के मान के चलिए अपने पास आइटा है तो आइटा का कंजुगेट क्या होगा, नेगेटिव आइटा होगा, तो ठीक है नेगेटिव आइटा करें इसके इनटू में। तो ये दोनों बातें दोस्तों सेम है, ठीक है। वेयर के इज लिख देता हूँ, वेयर के इज एनी कॉम्प्लेक्स। आमतौर पर तो के अपने पास कोई भी नंबर होता है, बट जब हम कंजुगेट की बात कर रहे हो ना तो हमें के कोई कॉम्प्लेक्स ही देखने को मिलेगा आइटा की फॉर्म में, ठीक है। तो पहले उसका यहाँ पर क्या निकालें, कंजुगेट निकालें और फिर ए का कंजुगेट निकालें, इनको दोनों का प्रोडक्ट करें, या फिर ऐसा कर दें कि पहले प्रोडक्ट करके कंजुगेट कर दें। तो ये एक ही बात है दोस्तों, ठीक है। ऐसे ही अपने पास मल्टीप्लाई में होता है, ए बी का मल्टीप्लाई कर दें मैट्रिक्स का, फिर इसका कंजुगेट करें, या फिर इन दोनों का अलग अलग कंजुगेट करते मल्टीप्लाई कर दें। तो ये एक ही बात है दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर कंसेप्ट की, ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक। ट्रांसपोज कंजुगेट, देखो हम इससे पहले हमने क्या देखा था, ट्रांसपोज देखा था, मैट्रिक का ट्रांसपोज किस तरीके से निकालते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए। अब हम क्या करते हैं, किसी मैट्रिक का ट्रांसपोज भी निकाल लें और कंजुगेट भी निकाल लें, तो टोटली उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसपोज कंजुगेट मैट्रिक, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है, इसको डिनोट किस तरीके से किया जाता है वो देखिए। इसको हम डिनोट करते हैं दोस्तों ट्रांसपोज कंजुगेट को इस तरीके से, ए और इसके ऊपर ठिट्टा लगा देते हैं यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। वैसे ये इक्वल किसके होता है, ये इक्वल अपने पास होता है, पहले ए मैट्रिक हम लेंगे, ठीक है। यदि किसी मैट्रिक का हम ट्रांसपोज कंजुगेट निकाल रहे हैं तो उसको डिनोट इस तरीके से किया जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, इस तरीके से वो हमने डिनोट किया है, इसका मतलब ये है दोस्तों, गिवन मैट्रिक का हमने क्या कर दिया, सबसे पहले यहाँ पर कंजुगेट निकाल दिया, फिर उसका ट्रांसपोज निकाल दिया। तो टोटली हम बोल सकते हैं कि ए मैट्रिक का हमने ट्रांसपोज कंजुगेट निकाल दिया, ठीक है। या फिर ऐसा कर सकते हैं दोस्तों, पहले हमने क्या कर दिया, इसका ट्रांसपोज कर दिया, फिर इसका कंजुगेट कर दिया।
ऐसा भी कर सकते हैं, दोनों बातें सेम है दोस्तों। ऐसा कर सकते हैं या फिर ऐसा कर सकते हैं, पहले कंजुगेट ट्रांसपोज कर दिया हमने, फिर कंजुगेट नहीं कर दिया। तो ये दोनों जो बातें हैं ना दोस्तों, ये सेम है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना आपको। ट्रांसपोज कंजुगेट जहाँ पर भी आपको देखने को मिले किसी मैट्रिक का हमें निकालना है, तो आप पहले ट्रांसपोज निकाल लीजिए, फिर उसका कंजुगेट कर दीजिए, जो मैट्रिक हमारे पास ट्रांसपोज के बाद आएगी। या फिर ऐसा कर सकते हैं, पहले कंजुगेट कर दीजिए, फिर उसका ट्रांसपोज कर दीजिए, तो एक ही बात है दोस्तों, उसका ट्रांसपोज कंजुगेट निकल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने एक मैट्रिक ले ली यहाँ पर, इस तरीके से ये अपने पास कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में कुछ नंबर मिलेंगे, जैसे कि आइटा जहाँ पर आपको मिलेंगे तो आप समझ जाएं कि ये नंबर अपने पास कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए, ये ए मैट्रिक है दोस्तों, इसका हमने क्या निकालना है, ट्रांसपोज कंजुगेट निकालना है। ट्रांसपोज कंजुगेट हम इस तरीके से डिनोट कर देते हैं, या फिर इस तरीके से कर देते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। नॉर्मली आपको ये देखने को मिलेगी, जर्नल जो ट्रांसपोज कंजुगेट दोनों इकट्ठे वर्ड आपको जहाँ पर भी देखने को मिलेंगे तो इस तरीके से लिखा आपको मिलेगा नोटेशन, ठीक है। अब देखिए इसका क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने इसका कर दिया कंजुगेट, यहाँ पर निकाल दिया कंजुगेट, तो क्या होगा, आइटा के साइन में चेंज हो जाएगा, सिंपल। तो ये देखिए आइटा के साइन में देखो ये आगे आएगा नेगेटिव, क्योंकि आइटा पहले है यहाँ पर 7 नेगेटिव का ही रहेगा, बट आइटा पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। अब इसका क्या करते हैं, हम ट्रांसपोज कर दें कंजुगेट वाली जो मैट्रिक, अब इसका ट्रांसपोज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा अपने पास, जो कॉलम है ना ये रो में चेंज हो जाएंगे, इस तरीके से लिख देंगे सिंपल। ये कॉलम भी रो में चेंज हो जाएगा, ये कॉलम भी रो में चेंज हो जाएगा अपने पास। तो ये अपने पास क्या है दोस्तों, यहाँ पर ट्रांसपोज कंजुगेट, इसको इस तरीके से डिनोट कर दिया जाता है, या फिर इस तरीके से कर सकते हैं हम, ठीक है, या फिर हम इस तरीके से कर सकते हैं इसको डिनोट, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से मैट्रिक का हम ट्रांसपोज कंजुगेट निकालते हैं। अब कुछ एक रूल देखते हैं, इसके अकॉर्डिंग भी हम क्या कुछ रिजल्ट हो सकते हैं, और अपने पास वो रिजल्ट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। किसी भी मैट्रिक का ट्रांसपोज कंजुगेट हमने निकाल दिया, अगेन उसका ट्रांसपोज कंजुगेट करेंगे, जैसे कि इस मैट्रिक का अगेन हम ट्रांसपोज कंजुगेट कर दें तो अपने पास गिवन मैट्रिक ही निकल के आएगी दोस्तों, ठीक है। अगर हम ए और बी मैट्रिक को जोड़ दें और इसका ट्रांसपोज कंजुगेट निकाल दें, ये अपने पास इक्वल होगा किसके, यदि हम ए मैट्रिक का ट्रांसपोज कंजुगेट निकालें पहले और फिर बी मैट्रिक का ट्रांसपोज कंजुगेट निकाल लें और इन दोनों को जोड़ दें इसके, ठीक है दोस्तों। और अपने पास इसकी बार क्या होगा, यदि किसी ए मैट्रिक का हमने ट्रांसपोज कंजुगेट निकाला, उसके इनटू में कोई स्केलर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, स्केलर यहाँ पर मतलब कि ये जो के है ना इसको हम स्केलर बोलते हैं, और ये अपने पास क्या होगा, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर होगा दोस्तों, ठीक है। जब हम कंजुगेट वर्ड जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ना, वहाँ पर अपने पास कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में ही एलिमेंट देखने को मिलेंगे आपको मैट्रिक्स में, ठीक है। आइटा की फॉर्म आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर देखो ए मैट्रिक हमने कंजुगेट निकाला, इनटू में कोई कॉम्प्लेक्स यदि हमने कर दिया तो ये अपने पास इस फॉर्म के इक्वल ही होगा। जैसे कि ए मैट्रिक हमने क्या निकाल दिया, सबसे पहले कंजुगेट निकाल दिया और इनटू में इसके क्या कर दिया कि ये जो कॉम्प्लेक्स है इसका, कि देखो ये यहाँ पर इस तरीके से है, इन दोनों की मल्टीप्लाई फिर ट्रांसपोज कंजुगेट। यहाँ पर क्या कर दिया, पहले इसका आपने ट्रांसपोज कंजुगेट निकाल दिया, फिर और फिर के का ओनली कंजुगेट कर दिया दोस्तों हमने, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप ध्यान में रखें, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है सारा कुछ। और एक छोटा सा नोट आप लिख लीजिए, अगर आप लिख रहे हैं तो इनको, अगर अपने पास के कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं वैसे तो इस कंडीशन में, अगर के अपने पास एनी रियल नंबर हमने ले लिया 1 2 3 की फॉर्म में हमने ले लिया ये, देन तो अपने पास क्या होगा, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा ए और के का, इसका जब हम कंजुगेट निकाल लेंगे ये अपने पास किसके इक्वल आएगा, के इंटू में ए का कंजुगेट के इक्वल आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने के की कंजुगेट करने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। तो इस कंडीशन को आप ध्यान में रखेंगे कि जब हमने इन केस के को रियल नंबर ले लिया तो अपने पास के और के का जो कंजुगेट होगा ये इक्वल ही होंगे यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से इसको लिखा जाएगा। अब हम बात करेंगे लास्ट और एक फाइनल पॉइंट की, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, जिससे कि हम मैट्रिक का इन्वर्स भी निकालने में यूज़ होगा ये पॉइंट। ये अपने पास है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक। एडजॉइंट हमेशा ध्यान में रखना, आपको एक स्क्वायर मैट्रिक का ही निकलता है दोस्तों, ठीक है। गिवन मैट्रिक अपने पास एक स्क्वायर मैट्रिक में ही होगी, जिसमें कि नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल हों। फॉर एग्जांपल मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, जैसे कि ये अपने पास एक मैट्रिक मैंने ले ली यहाँ पर 3 5 2, इसके अंदर मैंने ऐसे ही एलिमेंट ऐड कर लिए ये, ठीक है। अब देखो इसका एडजॉइंट हमें निकालना है। एडजॉइंट को हम इस तरीके से डिनोट कर देते हैं, जैसे कि इस मैट्रिक का एडजॉइंट निकाल रहे हैं तो इसका जो एडजॉइंट होगा इसको इस तरीके से डिनोट कर देंगे, ए डी स्मॉल जे ए, ठीक है।
और एक मैट्रिक ही अपने पास निकल के आएगी एडजॉइंट में, ठीक है। बट इस मैट्रिक के एलिमेंट हम किस तरीके से निकालते हैं, एलिमेंट हम इसके निकालते हैं जो अपने पास गिवन मैट्रिक है ना दोस्तों, इसके कोफैक्टर्स हमें निकालने होंगे। अब कोफैक्टर किस तरीके से निकालते हैं, देखिए रो वाइज हमें कोफैक्टर निकालने होंगे। तो कोफैक्टर्स ऑफ फर्स्ट रो, ठीक है, फर्स्ट रो का हम कोफैक्टर निकालते हैं। तो फर्स्ट रो में अपने पास ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट अपने पास क्या है यहाँ पर, इसको हम क्या बोलते हैं, अगर जनरली हम बात करें जैसे कि 12th लेवल पर करते थे, 12th लेवल पे भी तो हमने अर्जेंट निकालना सीखा था। तो A11 ये अपने पास A11 यहाँ पर क्या है, स्टेट है, मतलब कि इसकी पोजीशन है A11 इस एलिमेंट की, ठीक है। तो इसका क्या करेंगे, हम कोफैक्टर निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, देखो इसको और इसको कैंसिल करते हुए इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 15 -4। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको लिख देते हैं, इस तरीके से इसका डिटरमिनेंट निकाल लेंगे। तो 15 -4 तो इक्वल टू 11, तो यहाँ पर रख देंगे 11 इस पोजीशन पर। फिर A12, देखो यहाँ पर इनका जोड़ क्या था, E1 था, तो यहाँ पर अपने पास पॉजिटिव लिखेंगे आगे। यहाँ पर इनका जोड़ क्या है, 3 है जो कि ओड है, तो यहाँ पर जो आएगा ना अपने पास नंबर उसके आगे लिखेंगे नेगेटिव, मतलब कि यहाँ पर ये पोजीशन नेगेटिव होगी, ठीक है। इस पोजीशन पर जो एलिमेंट होगा वो, तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे, इस पोजीशन को ले रहे हैं तो इसको कैंसिल करेंगे और इसको कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पर एलिमेंट ये होंगे अपने पास। तो देखो अब क्या होगा, 9 -10, 9 -10, तो ये आ गया अपने पास क्या निकल के -1, और -1 के आगे नेगेटिव लगाएंगे तो अपने पास टोटल आंसर आएगा 1। तो यहाँ पर 1 लिख देंगे अब हम, ठीक है। तो अब A13 पर निकालेंगे इसी तरीके से, तो मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, देखो डायरेक्टली कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6 -25, तो यहाँ पर -19। अब इसका निकाल लेंगे तो देखो इसकी पोजीशन क्या है, A21, तो 2 1 ऐड करेंगे तो एक ओड नंबर मिलेगा, तो यहाँ पर लिखाएंगे नेगेटिव का साइन दोस्तों, ठीक है। देखेंगे वो नेगेटिव अगर बन ही जाता तो ये कैंसिल ही कर देंगे। तो देखिए इसको कैंसिल करेंगे, यहाँ पर 9 -10 तो -1 आंसर आएगा, एक नेगेटिव वो एक नेगेटिव ये, तो +1 हो जाएगा यहाँ पर। इसी तरीके से यहाँ पर करेंगे इसको सोल्व, तो ये हो जाएगा 6 -25, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -19 आ जाएगा। फिर इसको करेंगे सोल्व, तो देखो यहाँ पर ये पोजीशन कौन सी है, 2 3 ओड पोजीशन है, ठीक है। तो यहाँ पर नेगेटिव लगेगा, तो ये देखो क्या हो जाएगा, 4 -15, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पर जो होगा वो, तो 11। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो 6 -25 तो -19। अब ये अगेन अपने पास क्या पोजीशन आ चुकी है, ओड पोजीशन आ चुकी है, तो यहाँ पर भी नेगेटिव लगाते हुए चलेंगे। तो देखो क्या बनता है यहाँ पर 4 -15, तो अपने पास -11 आंसर आएगा, एक नेगेटिव वो, तो एक नेगेटिव यहाँ पर लगाते हैं हम, तो अपने पास ये +11 हो जाएगा। फिर यहाँ पर करेंगे तो ये देखो 10 -9 तो ये 1, तो ये अपने पास क्या निकल के आ चुका है दोस्तों, एडजॉइंट निकल के आ चुका है, एडजॉइंट A ऑफ मैट्रिक A, ठीक है दोस्तों। प्रत्येक जो पोजीशन है उसका हमने कोफैक्टर निकालना है और उस कोफैक्टर को यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि इस A12 A अपने पास 21 A23 A32 इन 4 पोजीशन पर जो एलिमेंट होंगे उनके सामने नेगेटिव साइन आएगा, क्योंकि इनका जो जोड़ होगा, सम होगा, वो अपने पास क्या बन रहा है, ओड बन रहा है दोस्तों, ठीक है। ये आप ध्यान में रखेंगे बात, ठीक है। बाकी हम जब क्वेश्चन करेंगे ना न्यूमेरिकली तो सब कुछ क्लियर आउट हो जाएगा, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जितना सीख पा रहे हो इस वीडियो से उतना आप सीखिए, बाकी हम एग्जाम्पल जब करेंगे उसमें नेक्स्ट वीडियो में सब कुछ क्लियर आउट हो जाएगा, क्योंकि यही सब यूज़ हो रहा होगा बेसिक वाला जो आज हम सीख रहे हैं, ठीक है। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो तक आप पहुंच सकें, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अब यहाँ पर कुछ रिजल्ट आपको बता देता हूँ दोस्तों एडजॉइंट के, जो कि यूज़ हो रहे होंगे अपने पास, जिनको आप डायरेक्टली याद रखेंगे, ठीक है। अपने पास जहाँ कहीं भी ऐसी कंडीशन अपने पास बन रही होगी कि एडजॉइंट A हमने निकाला किसी मैट्रिक का और इनटू में वही मैट्रिक हमने कर दी, तो ये अपने पास किसके इक्वल हो सकता है, ये अपने पास इस तरीके से लिखा जा सकता है, एडजॉइंट A और फिर इनटू में वही मैट्रिक। ये दोनों एक ही बात है दोस्तों, इस तरफ से मल्टीप्लाई करें या फिर इस तरफ से एडजॉइंट A की मैट्रिक के साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक है। ये किसके इक्वल होंगे अपने पास, ये दोनों ही फॉर्म अगर हमें देखने को मिले तो ये अपने पास मैट्रिक जो ये रिजल्ट मिलेगा ना हमें इन दोनों का, वो अपने पास किसके इक्वल होगा, A मैट्रिक जो गिवन है उसका डिटरमिनेंट हम निकाल दें, इनटू में जितने ऑर्डर की वो मैट्रिक है ना उतने ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक करते हैं हम, तो ये हमारे पास सेम ही बात है, ठीक है। इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर इस तरीके से करेंगे तो ये इन दोनों की फॉर्म अपने पास जो रिजल्ट आएगा वो इस फॉर्म के इक्वल आएगा जब हम उसका डिटरमिनेंट निकाल के आइडेंटिटी मैट्रिक के साथ प्रोडक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये रिजल्ट आप ध्यान में रख लें दोस्तों, इसका हम यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर एक सेकेंड रिजल्ट आप ये ध्यान में रखेंगे, A एंड B आर 2 मैट्रिक्स ऑर्डर, अगर A और B अपने पास सेम ऑर्डर की दो मैट्रिक्सेस हैं देन
ए बी का जो प्रोडक्ट होगा, एक नई मैट्रिक अपने पास बन जाएगी, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे। इनके प्रोडक्ट का जो एडजॉइंट हम निकाल लेंगे वो अपने पास किसके इक्वल हम लिख सकते हैं, एडजॉइंट बी निकाल लें और एडजॉइंट ए निकाल लें, इनके प्रोडक्ट के इक्वल लिख सकते हैं। तो एक रिजल्ट आप ये ध्यान में रखेंगे यहाँ से। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के अकॉर्डिंग कुछ थ्योरम को देख रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।